एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में बवन एक दुकान पर काम करता था और वो दुकान किसी वजह से बंद हो जाती है, जिसकी वजह से बवन का भी काम बंद हो जाता है। बवन जब घर आता है, अपनी बीवी को ये बात बताता है कि दुकान बंद हो गई है। तो बवन की बीवी कहती है कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमने खाना भी खाना है। आप ऐसा कीजिए कि आप कल जाकर किसी दूसरे गाँव में एक अच्छा सा काम तलाश कर लें। बवन कहता है, ठीक है, मैं कल किसी दूसरे गांव में जाकर कोई अच्छा सा काम तलाश कर लूँगा। अगले दिन बवन उठता है और बवन की बीवी उसके लिए अच्छा सा चूरमा बनाती है और उसे एक थैले में डालकर दे देती है और बवन काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। बवन काफ़ी सफ़र तय कर लेता है और एक जंगल में पहुंच जाता है और उसे बहुत ज़्यादा प्यास भी लग चुकी होती है। बवन अब कहता है कि पानी तलाश कर लूँ और थोड़ा सा आराम कर लूँ और पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लूँ और फिर मैं अगला सफ़र तय करूँगा। बवन वहाँ जंगल में एक नदी तलाश करने लगता है पानी पीने के लिए। बवन थोड़ी दूर सफ़र तय करता है कि उसे एक नदी मिलती है। वो नदी से पानी पी रहा होता है कि उसकी नज़र एक गार पर पड़ती है। वो गार देखता है और कहता है कि ये गार यहाँ पर कहाँ से आई। वो गार के अंदर दाखिल हो जाता है। बाहर से गार तो काफ़ी डरावनी होती है, लेकिन जब वो अंदर दाखिल होता है तो वो देखता है कि वो एक आलीशान महल से कम नहीं है। बवन ये देखकर चौंक जाता है और कहता है कि इतनी खूबसूरत गार। बवन आहिस्ता आहिस्ता गार के अंदर चला जाता है और जो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि एक आलीशान बेड पर एक चुड़ैल बैठी हुई है जो कि जेवरों से भरी हुई है। और बवन जब उसे देखता है तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और घबरा कर कहता है कि आप चुड़ैल जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं और आपने इतने ज़्यादा गहने पहने हुए हैं। चुड़ैल कहती है कि ये मेरा आलीशान महल है, मैं यहाँ पर रहती हूँ और तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल में दाखिल होने की। मैं यहाँ पर सदियों से रह रही हूँ लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आया, तो तुम यहाँ पर कैसे आ गए। बवन डरते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर काम तलाश करने के लिए आया था, लेकिन मैं यहाँ पर पानी पीने के लिए जब ठहरा तो मेरी नज़र गार पर पड़ी और मैं यहाँ पर अंदर आ गया और अंदर आप मुझे यहाँ पर मिली। और चुड़ैल को बवन के चूरमे की भी खुशबू आ रही होती है। चुड़ैल उससे पूछती है कि ये तुम्हारे पास से इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है और ये तुमने थैले में क्या डाला हुआ है। बवन जब थैले में से चूरमा निकालता है तो चुड़ैल कहती है कि ये खुशबू तो यहाँ से ही आ रही है, मेरे पास लाओ, इधर लाओ, मेरे पास रख दो। वो जब उसके पास लेकर जाता है तो चुड़ैल उसको खोलती है तो उसे बहुत ही अच्छी अंदर से खुशबू आती है। बवन उससे कहता है कि ये मेरी बीवी ने मेरे लिए आते हुए चूरमा मुझे दिया था कि मुझे रास्ते में जब भूख लगे तो मैं इसे खा लूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप खा लें। चुड़ैल उसे बहुत ही मज़े से खाती है और कहती है कि इतना स्वादिष्ट मैंने आज तक कोई चीज़ नहीं खाई, मैं सदियों से भूखी थी लेकिन तुमने मुझे इतनी अच्छी चीज़ खिलाकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश कर दिया। चुड़ैल उसे अपने जिस्म से एक सोने का कंगन उतारती है और उसे दे देती है। बवन जब ये देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने इतना अच्छा और महंगा कंगन पहले कभी नहीं देखा होता। बवन उसे खुशी से अपने पास रख लेता है और चुड़ैल उसे कहती है कि अगर तुम मेरे लिए रोज़ चूरमा लाया करोगे, इतना स्वादिष्ट चूरमा मुझे खिलाया करोगे तो मैं तुम्हें रोज़ महंगे महंगे गहने दिया करूँगी। बवन कहता है, ठीक है चुड़ैल जी, मैं आपके लिए रोज़ अच्छा सा चूरमा बनवा कर लाया करूँगा। बवन बड़ी ही खुशी से वापस घर लौट जाता है और अपनी बीवी को जाकर सारी बात बताता है। बीवी उसकी कहती है कि इतनी अच्छी बात, आप काम ढूंढने गए थे लेकिन हमें तो इतना अच्छा काम मिल गया है। बवन की बीवी उसे रोज़ अच्छा सा चूरमा बनाकर देती और वो चुड़ैल को जाकर दे आता। अगले दिन बवन जब उसके लिए चूरमा लेकर जाता है तो चुड़ैल उसे अपने गले से एक महंगा और बड़ा सारा हार उतार कर दे देती है और बवन जब उसे घर लेकर जाता है तो उसकी बीवी खुशी से फूले नहीं समाती और कहती कि इतना बड़ा हार मैंने आज तक नहीं देखा और इतना खूबसूरत, हम इसे बेचकर एक अपना अच्छा सा घर बना लेते हैं। बवन और उसकी बीवी उसे जाकर बाज़ार में बेच आते हैं और एक अच्छा सा आलीशान घर बना लेते हैं। इसी तरीके से वो रोज़ चुड़ैल को चूरमा देते, उससे कोई महंगा हार ले आते या कंगन ले आते और वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गए थे और साथ में बहुत ही ज़्यादा लालची हो गए थे। एक दिन बवन की बीवी उसे कहती है कि मैं क्यों ना एक पंडित के पास जाऊं और उसके पास से बबूत ले आती हूं और हम चुड़ैल को चूरमे में डालकर खिला देंगे और हम उसका सारा सोना ले आएंगे। वो ऐसा ही करते हैं और वो जब अगले दिन चुड़ैल के लिए चूरमा लेकर जाते हैं तो साथ में बवन की बीवी भी जाती है और जब वो चुड़ैल को चूरमा खिलाते हैं तो चुड़ैल ऐसा ऐसा कहती है कि तुमने मुझे ये क्या खिला दिया, मुझे आग क्यों लग रही है, मैं जल क्यों रही हूँ। और बवन की बीवी पीछे से उसका सोना इकट्ठा कर रही होती है और चुड़ैल ये कहते कहते मर जाती है कि ये तुमने मुझे क्या खिला दिया। और जब वो मरती है तो सारा उसका सोना खंडर में बदल जाता है, इतना आलीशान जो महल बना होता है वो खंडर में बदल जाता है और जो बवन की बीवी सोना इकट्ठा करती है वो भी काला हो जाता है। और जब वो घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनका घर भी एक झोंपड़ी में बदल चुका है और जो उन्होंने सोना जमा किया होता है वो भी काला हो चुका होता है, सब कुछ राख बन चुका होता है। बवन और उसकी बीवी जब ये देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप पर अफसोस करते हैं और कहते हैं कि हमने लालच में अपना सब कुछ गवा दिया, हम बहुत ही खुशी से रह रहे थे लेकिन हमने ज़्यादा लालच किया और हम तबाह हो गए।